मेरा उम्रा ऐसा पैकेज था, मेरा 17 डेज 18 नाइट्स पैकेज था। किस्वा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस्वा में कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं रहा। मतलब अगर आप होटल से डायरेक्ट हरम तक पैदल आ रहे हैं तो आ सकते हैं आप कह आ रहे हैं? सकते हैं, 20 मिनट लगेंगे। दुश्वारी सफर की तो है, आप कितना भी प्राइवेट कर लें आपको रहेगी। फिर उसके बाद किस्वा के बाद आपका जो सेकंड स्टे हुआ, जो आप वापस आए, वो कौन से होटल में हुआ? जो आप लोगों की सर्विस थी, खासतौर पर बुरहान भाई, अरसलान भाई अप टू डेट रहे मेरे साथ। आप बिल्कुल भी सर। ग्रुप में थे, माज भाई, सारे के सारे अप टू डेट रहे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ अवैज़ भाई मौजूद हैं जो कि रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके वापस आए अपनी फैमिली के साथ। तो आज हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह एक तो उन्होंने हमसे उम्रा पैकेज बुक कराया, कैसा पैकेज था उनका और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम अवैज़ वालेकुम भाई। सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं खैरियत से? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। अच्छा वैसे भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको पूरी फैमिली के साथ उम्रे की सआदत हासिल करी आपने। और माशाल्लाह आपने अपने बच्चे को शुरू से ही एक बेहतरीन मरहले में डाल दिया बिल्कुल। उम्रे के ना। तो अल्लाह ताला कबूल करे आपका उम्रा। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ सर करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से ना। पहले तो सर ये बताएं कि कैसे आपको पता चला हमारे बारे में, कहाँ से आपको नॉलेज मिली? मुझे मेरे एक कोलीग हैं जिनके साथ उन्होंने आप लोगों के साथ 2019 में एक पाकिस्तान टूर उन्होंने बुक कराया था। ठीक ठीक ठीक। तो उनसे काफ़ी अरसे से मैंने सुना हुआ था, जोश ट्रेवल्स के सही सही हवाले सही। से। तो फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, बताया था कि आप इनसे भी बात कर सकते हैं। फिर मैंने फेसबुक पे आपकी प्रमोशन वगैरह देखी थी, ठीक सर। और उस पर फिर मैंने पैकेजेस मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे कंपेरेटिवली सबसे अच्छे रेट्स आप लोगों के लगे। सही तो सही फिर मैंने बात करी काफ़ी अरसे पहले से, 1 डेढ़ महीने से मैं सर्च करता गया। सही सही सही। फिर मुझे अरसलान भाई, बुरहान भाई, इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी होटल्स के बारे में बताया। फिर मैं खुद सर्च करता गया तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, और दिल मान गया मेरा कि यार ये सही सही यहीं सही। से कराना है। ठीक ठीक। अच्छा वैसे भाई ये बताइएगा कि जैसे आपने जो उम्रा पैकेज सेलेक्ट किया था उसके अंदर आपने जो होटल, पहले तो बताएं मक्का का होटल आपका कौन सा था? मक्के के जैसे मेरा उम्रा ऐसा पैकेज था, मेरा 17 डेज 18 नाइट्स पैकेज था, जिसमें शुरू में मैं 5 दिन के लिए मक्का में था। फिर मैं मदीना गया था 6 डेज के लिए, फिर वापस एंड में मैं मक्का आया। तो जो फर्स्ट टाइम मैं गया था तो हमारा किस्वा टावर था, जो एक 4 स्टार होटल है। ठीक है सर, पहले किस्वा का बताएं। किस्वा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस्वा में कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं रहा। और वहाँ पे सर्विसेज के हवाले से और वाईफाई के हवाले से वहाँ पे नीचे उतरते ही सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैंने आपको बताया भी था पहले। और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रही वहाँ पे। ठीक ठीक। बस ये है कि थोड़ा सा वहाँ पे एक जो वहाँ का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। जहाँ पे शटल सर्विस उनकी उतारती है, शटल सर्विस बहुत तेज़ है, फास्ट है उनकी। कोई मसला नहीं, नीचे उतरते हैं 2 मिनट में शटल भरती है और फौरन चले जाता है और उतार देता है आपको 2 मिनट में। सही सही। और बहुत करीब है वहाँ से। अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो आप कोई अच्छा फिट इंसान है तो मेरे ख्याल से उसको 5 मिनट लगेंगे होटल से अंजुम होटल तक, वो सॉरी जो स्टेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक ठीक ठीक। और वहाँ से तकरीबन 12 10 12, मैं फैमिली के साथ था तो थोड़ा स्लो स्लो जाना पड़ता था। अगर मैं खुद जाता था तो 7 8 मिनट में पहुँच जाऊँ। मतलब अगर आप होटल से डायरेक्ट हरम तक पैदल आ रहे हैं तो आ सकते हैं आप कह आ रहे हैं? सकते हैं, 20 मिनट लगेंगे, 20 पंद्रह मिनट पंद्रह मतलब 20 मिनट लगेंगे एक फिट इंसान के लिए जो तेज तेज चल। मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर हो गए। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर। 1.5 से 2 किलोमीटर मतलब एक फिट चलने वाला बंदा कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन बस इसका ये थोड़ा सा था कि जब होटल पे उतारता है आपको तो उसके बाद थोड़ा सा एक स्लोप चढ़ाई आता है। है, चढ़ाई आती है तकरीबन सही। 100 मीटर या 150 मीटर की। ठीक हो 100 मीटर गया। की आती होगी। ठीक है। तो वो चढ़ाई थोड़ी सी जैसे एल्डरली इन लोगों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक ठीक। मेरे लिए और हमारी फैमिली लिए, कि हम सारे यंग थे, मैं मेरी वाइफ बच्चा, तो हम माशाल्लाह। लोग चढ़ गए। लेकिन शायद अगर आप उनके साथ आते हैं कि किसी बुजुर्ग के साथ कोई व्हील चेयर पे व्हील साथ चेयर हो, पे हो तो व्हील चेयर पे उसको फिर पुश करना पुश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं वैसे भी लोगों को यही गाइड करता हूँ जो लोग व्हील चेयर पे पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, भाई आपका फिट होना बहुत जरूरी है। फिट होना, क्योंकि मैं अगर फिट नहीं होता ना तो इनको भी करा नहीं पाता, वाइफ को और बच्चे को, क्योंकि वो जाहिर सी बात है मुझ पर डिपेंडेंट है। तो मैं उनको लेकर इस तरह चलता था कि यार बस एक दफा जाता था। हाँ, हम लोगों का ज्यादातर ये होता है कि आप एक ही दफा जा रहे हो, तो आप जोहर में जा रहे हो तो या फजर में जाते हो फिर आ जाते हो, फिर आप जोहर में जाते हो या असर में जाते हो, फिर आप इशा पढ़ के ही आते हो, फिर आप बार बार आना जाना तो होता नहीं होटल में, 1 या 2 बार ही होता है। अच्छा, जो किस्वा टावर आपका होटल था, तो आपको लगता है कि भाई जो 4 स्टार ऐसे वो कहता है होटल वैसा था? थोड़ा और बेहतर हो सकता है। जैसे सर्विस के हवाले से मैं कहूँगा कि हमें देखिए ज़रूरत नहीं पड़ी। हम 5 दिन के लिए थे, हमने ऐसा नहीं कि रोज़ाना बुला के सफाई करो। कुछ लोग होते हैं कि इनको रोज़ाना बोलते हैं भाई
कारपेट साफ करवाओ, वैक्यूम लगवाओ, ये लगाओ। हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, हमने पाइजिंग की हमने पता था कि हमने इतना फैलाया ही नहीं, मैसअप ही नहीं सही किया, बात है। हमने इतना सामान निकाला ही नहीं, ना हमने इतना मैसअप किया, वो आपके ऊपर भी है। और वॉशरूम वगैरह भी साफ सुथरा, गर्म पानी 24 घंटे, वहाँ पे कोई मसला ही नहीं रहा। ठीक। और सर्विस वैसे ओवरऑल सही थी, लिफ्ट वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी थी। थोड़ा क्राउडेड है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी सारे सारे होते हैं। एशियंस ग्रुप्स यहाँ पे काफ़ी आ रहे होते हैं, क्राउडेड है थोड़ा सा, आपको लिफ्ट में थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है। ठीक। बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा, हाँ बस चलने का है, इसके अलावा तो कोई ऐसा मसला नहीं रहा किस्मा में, मुझे नहीं रहा। फिर उसके बाद किस्वा के बाद आपका जो सेकंड स्टे हुआ, जो आप वापस आए, वो कौन से होटल में हुआ सर? मक्का में जो आए थे, मक्का में वुको, हाँ वो जो मेरे ख्याल से लोग कहते हैं 4.5 स्टार या 5 स्टार, कुछ लोग कहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा होटल है सर्विस के हवाले से और रेनोवेशन के हवाले से, हर चीज उसकी अलग, बिल्कुल न्यू अप टू डेट है। सही सही। कोई रूम किस सर्विस रूम वगैरह वो भी सर्विस सब चीज़ें। मैं तो 3 बेड मंगा था, मुझे 4 बेड दे दिया उन्होंने, ठीक ठीक। तो सही वो सही। तो जरूरत ही थी, बड़ा रूम था, व्यूज भी अच्छा था, 26 फ्लोर पे हमारा रूम था। ठीक और वहाँ तो किसी किस्म की परेशानी नहीं रही, वाईफाई और सर्विस, रोजाना बंदा आता था, सामान लेके चले आता था। ठीक। मतलब चाय का सामान, चाय ये का सारी चीज़ें। सामान, जो वॉशरूम का सामान होता है, जो भी आपको चाहिए, अगर सही। जो भी चाहिए ना, वो आपको पानी वगैरह, पानी की बोतलें भी मिलती थी, जो भी सही, चाहिए सही। आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक हो गया। तो सर्विस के हवाले से तो आउटस्टैंडिंग होटल है। और क्या नाम है, इसके हवाले से शटल सर्विस का थोड़ा सा मैं बताते चलूँ कि शटल में थोड़ा सा वहाँ पे आपको, अगर नमाज पढ़ने जाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं जाऊँ और वापस आ जाऊँ होटल, सही है। तो आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है फैमिली को लेके। सही बात है। आप अगर अकेले हैं तो कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल। फैमिली को लेना है तो आप इस तरह सोच के जाएं कि यार मैं जोहर में जा रहा हूँ ना, तो मैं अब इशा में ही आऊँगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो थोड़ा सा शटल सर्विस, आप जब होटल से निकलते हैं, राइट पे निकलते हैं, हरम लेफ्ट पे, आप राइट पे जाते हैं, सही। वहाँ पे 2 सिग्नल आते हैं, 2 सिग्नल आपको बनी मिलते हैं वो हमेशा लाजमी। सही। ठीक है, फिर आपकी का जो बस होती है कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक घूमती रहती है, फिर आपको मक्का टावर, जो क्या नाम है, क्लॉक टावर है, उसके बेसमेंट में आपको जो कुदी बस स्टेशन है, बिल्कुल। वहाँ उतारती है। वहाँ से हार्डली 3 से 4 मिनट की वहाँ की वॉक, कुछ नहीं है, बिल्कुल। वहाँ की सीधी सीधी वॉक है, और बेसमेंट से वॉक निकलती है, और 3 से 4 मिनट में आप पहुंच जाते हो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मुझे बाद में पता लगा था कि आप अंदर आते ही पहला होटल है मेरे ख्याल से, इतनी अल्फा करके कुछ होटल है, वहाँ पे आप उसके स्टेयर्स पे जाओ और वहाँ से आप निकलो सीधा, तो आप हरम की हदूद में निकलोगे। मुझे किसी ने बाद में बताया कि आपको इतना चल के आने की भी जरूरत नहीं है, आप पहले होटल पे चढ़ जाओ और वहाँ से आप सीधा जाओ, तो वो उसकी हरम की उसमें निकल जाओगे, सहन में बाहर आ सहन में जाएंगे। बाहर आओगे। लेकिन क्योंकि हम वो लोग बेसमेंट में सारे होटल्स की एंट्रेंसेस सारे है। होटल्स की एंट्रेंस एग्जिट है वहाँ, बिल्कुल, जो वहाँ पे सही। सारा टैक्सीज वगैरह और बसेस स्टेशन वगैरह सब आ रहा होता है। हमारा वहाँ था कुदी बस स्टेशन का एक बड़ा, एक थोड़ा सा एक मैदान है, वहाँ ग्राउंड बना हुआ है पे वो ग्राउंड टनल के बना हुआ है, बीच में। काफी सारी बसेस वहाँ पे आ रही होती है। ये ली मेरिडियन भी वहीं पे ही ड्रॉप कर रही ली होती है। मेरिडियन टावर्स की वहीं पे ड्रॉप, वो करीब है। ली मेरिडियन टावर्स से निकलते ही एक टनल आता है, टनल से निकलते बिल्कुल, सीधा टनल आपके के वो आता बाहर है पे ही होटल है वो। होटल, हमारा आगे जाके का। अच्छा ये बताइएगा, ऐसे आपने किस्वा का भी एक्सपीरियंस किया, आपने वोको का भी किया, ये दोनों होटल जो है ना, शारा इब्राहिम खलील और अजियाज या हिजरा रोड के सबसे सस्ते होटल से भी सस्ते थे, है ना? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि क्या आपको, मतलब बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि भाई इब्राहिम खलील पे ही चाहिए हमें होटल ना। अच्छा मैं उनको बोलता हूँ, चाहे आप इब्राहिम खलील पे लें, चाहे आप शटल लें, पैदल दोनों सूरतों में चलना है, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन मेरी इंडोर्समेंट ये होती है कि अगर उससे कम बजट में आपको स्टैंडर्ड बेहतर मिल रहा है तो आप वो ले लें। तो आपका क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा? ये एक्सपीरियंस है, मैं तो ये कहूँगा इब्राहिम खलील रोड पे लोग कहते हैं, जैसे आपने भी बताया था, मुझे समझ में नहीं आता क्यों कहते हैं, क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पे जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने काफ़ी ट्राई भी किए, मुझे कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लोग इसी वजह से कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होटल्स भी हैं और वहाँ पे दुकानें भी हैं। हाँ, शॉपिंग अगर आपको करनी है इब्राहिम खलील रोड पे, रीजनेबल अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो थोड़े से कम रेट पे, मक्का के करीब से आपको। लेकिन वो भी करीब ही है, इब्राहिम खलील रोड को बहुत दूर तो है नहीं, कबूतर चौक से कोई हार्डली 150 मीटर की दूरी पे। तो मेरे हिसाब से तो और बंदा शॉपिंग एक दिन करता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर करेगा। जाएगा। हाँ। तो वो ऐसा नहीं कि रोज रोज शॉपिंग करेगा बंदा, तो ठीक, वो ठीक। खाना पीना मुझे कोई इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग लगा नहीं। उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा, अगर बजट आपका अच्छा है, तो आप मक्का टावर की बेसमेंट या मक्का टावर के P4 में जाके आप खाना खा लें, बिल्कुल, तो सही, वो सही। बेहतर है, टेस्ट भी अच्छा मिलेगा और रेट भी 19-20 का फर्क मिलेगा। 19-20 का है, इतना सा फर्क होता है कि 8 रियाल की दाल मिली तो वहाँ 10 की मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। वहाँ का जो है ना, मुझे इतना अच्छा लगा नहीं एक्सपीरियंस सही ना, सही। मक्का टावर, ओ सॉरी, इब्राहिम खलील। इब्राहिम खलील का। अच्छा वेद भाई अब बताएं, ये तो हो गया मक्का का माशाल्लाह आपका स्टे है ना, अब मदीना का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मदीना का होटल कौन सा था? मदीना का हमारा होटल था, मरकजिया के अंदर ही था,
ठीक है 329 गेट के सामने गेस्ट टाइम होटल था, ठीक जो है, आप लोगों ने 329 आपने सही रिकमेंड होटल। किया था। और वो होटल बहुत ही करीब है, मतलब हार्डली 4 या 5 मिनट की मैक्सिमम वॉक होगी, मैक्सिमम बता सही रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्लो चलो तो। सही हो गया। तो सामने ही आप होटल से निकलते ही सामने जब आप जाते हैं तो सामने आपको मस्जिद का गेट नजर आ जाता है, जो ठीक हो मस्जिद गया। का बाहर का सहन है। ठीक हो गया। तो वहां से अब एक रोड बीच का क्रॉस करना है बस आपको एक रोड बस, बीच का क्रॉस करना है, कुछ और भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। और उसके बाद हार्डली आप जब उसमें हरम में पहुंच जाते हैं, वहां से फिर आप नमाज या तो सहन में पढ़ लें, आप मस्जिद के अंदर भी जा सकते हैं, बिल्कुल सामने गेट है और बहुत करीब है, मतलब इतनी कोई टेंशन मदीने में नहीं रही होटल की चलने के हवाले से ना, वहाँ पे सही थकान। हो हाँ गया। मस्जिद क्योंकि वो बहुत बड़ी है, मस्जिद नबी चलने के हवाले से, मस्जिद बिल्कुल हरम के हवाले से काफ़ी डबल है वो मस्जिद। तो सही सही। वहाँ पे आपको ये है कि लेडीज़ के लिए थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि उनका जो गेट नंबर 21 है और 32 जहाँ वहाँ से एंट्रेंस होती है, अगर उनको सलाम पेश करना है बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से थोड़ा सा उनको, अगर आप हम जैसे आगे तो मेरी वाइफ को वो घूमकर पीछे जाना पड़ता था, वो बिल्कुल बहुत लंबा रास्ता है, वो सलाम अर्ज करने के लिए उनको लंबा लंबा जाना जाना है पड़ता है, बिल्कुल। वो बहुत लंबा रास्ता है। इसके अलावा तो थोड़ी सी मुशक्कत तो इधर की बातें लेकिन करने नमाज पड़ेगी। के एतबार से तो करीब है ना सर, नमाज जो के नमाज अलावा के एतबार नमाज से। तो देखें, आप सहन में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल लेडीज का अलग बना देते हैं, जेंट्स का अलग बना सही देते हैं। बात है। अगर अंदर जाना है आपको तो वो आपको 21 या 22 से हम्म 32 से जाना पड़ेगा, सही वो सही। थोड़ा पीछे पड़ेगा। लेकिन तो मतलब फैमिली के एतबार से आपको लगता है सही होटल है ये, आराम से इंसान जा सकता फैमिली के हवाले से बहुत अच्छा होटल है, मतलब मैं कहूँगा साफ सुथरा होटल है। बल्कि इसका जो रूम था वो भी 3 बेड, हाँ 3 बेड था, और वॉशरूम वगैरह भी साफ सुथरा, गर्म पानी, कोई किसी किस्म का इशू नहीं, लिफ्ट भी अप टू डेट है। बस थोड़ा सा वहाँ पे वाईफाई का मैं आपको बताया था कि बिल्कुल। वाईफाई वहाँ पे बराए नाम है, अब कनेक्ट होता है, कभी सर्विस आती है कभी नहीं आती, कभी चल गया तो अच्छा यही है कि आप अपना पैकेज पैकेज करा लें। पैकेज जो अच्छा STC की जो सिम आती है वो 5 GB वाला आप एक पैकेज बिल्कुल। करा लें। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखें अक्सर ऐसा होता है कि मक्का के अंदर ना 4 स्टार होटल्स सस्ते मिल जाते हैं, मदीना के अंदर 4 स्टार होटल की स्टार्टिंग प्राइस ही 400 रियाल प्लस है। तो थोड़ा सा ये मिसमैच क्लाइंट को एक्सपीरियंस होता है कि भाई एक 4 स्टार से जब बंदा स्टैंडर्ड में आता है तो बहुत फर्क महसूस होता है ऑब्वियसली, होटल का स्ट्रक्चर, होटल का रूम, वो सारा कुछ। लेकिन मदीना के अंदर अगर मैं बजट के अंदर बात करूँ ना सर, कि एक रीजनेबल बजट में आए, तो हम गेस्ट टाइम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि देखें डिस्टेंस बहुत कम है, मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह आप जाते हैं तो उम्रा भी कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, मदीना में आपके पास टाइम होता टाइम है, होता है आप एक्सप्लोर करने तो का। आप एक्सप्लोर करके वापस भी आ सकते हैं, अपने होटल हाँ रुक सकते हाँ, हैं। मदीना में तो आप जोहर पढ़ के वापस आ जाएं, फिर असर बिल्कुल पढ़ने चले जाएं, फिर असर, कोई मसला ही नहीं है। ऐसा ही है सर। हाँ ज्यादातर हम नहीं करता है यूजुअली बंदा अगर जोहर पढ़ के हम आ जाते थे, लेकिन फिर हम असर के बाद जाते तो फिर शब में ही आ रहे थे, क्योंकि बार बार क्यों जाए, मतलब वजह जरूरत ठीक ही हो नहीं गया आने सर। की, जब कुछ काम है, कुछ सामान भूल गए होटल में, बिल्कुल तब जा रहे होते थे। बल्कि मुझे तो इतना कोई इशू रहा भी नहीं है होटल की तरफ से ना, क्योंकि सर्विस का कुछ लोगों को होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम्म, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हर चीज़ उनको अप टू डेट मिले रोजाना, बिल्कुल डेली बेसिस पे। सही सही तो सही। मुझे तो ऐसा कुछ नीड थी भी ठीक नहीं, है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मस्जिद के अंदर होते थे, और ईशा के बाद 11 10 11 बजे हो जाते थे हमें पहुंचते सही पहुंचते, सही खाना सही। वाना खा के 11 बजे। उसके बाद हिम्मत ही नहीं रहती बंदे की जागने फिर की। जाके फिर बंदा बस 12 1 बजे सोया, फिर फजर में उठा होता था। बिल्कुल सही सही। अच्छा एक और चीज़ होती है सर, जब भी कोई उम्रा बुक करता है तो जो मेन चीज़ इन्वॉल्व होती है वो है उसकी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट। उसको पिक करेगी एयरपोर्ट से, फिर उसको मक्का लाएगी, फिर मदीना जी लाएगी, जी जी फिर वापस लाएगी। जी जी। अच्छा ये जो मरहला था आपका, आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपको पिक किया, लेके गया, वो आपका कैसा रहा सर? वो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा जब जद्दा पहुँचे थे हम, जाते हुए मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी, और जद्दा पहुँचे एहराम की हालत में थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने वेट कराया था। सही 3 बजे मेरी फ्लाइट थी, सुबह तकरीबन पौने 10 बजे की ना, पौने 10 की थी या 10 बजे की थी। तो हम होटल, ओ सॉरी, 4 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट थी, या 4 साढ़े 4 घंटे की फ्लाइट। बिल्कुल उसके बाद हम चेकआउट करते करते बाहर आ गए, इमिग्रेशन वगैरह से सारी चीज़ों करके जब बाहर आए, तो हार्डली हम 3 बजे तक आ गए थे। तो मेरे जहन में ये था, जो मैं सोच के गया था, कि मैं स्केड्यूल करके गया था कि यार मैं 7 8 बजे तक तो मैं वो करूँगा, उम्रा कर उम्रा रहा कर हूँ। पाऊंगा। लेकिन मसला ये रहा कि 3 बजे हम तो आ गए थे बाहर, लेकिन जो दूसरे लोग आते गए, वो एक बस सर्विस हमें मिली थी, बिल्कुल हाँ, बस में। तो वो उन लोगों ने बहुत टाइम लगाया आने में, फिर भरी, और हम, मैं था जुमेरात का मेरा दिन था, सही सही। और वो शब जुम्मा था, और सारे लोकल सऊदी जो बिल्कुल सारे जद्दा सब से पहुंचते हैं। आसपास के एयरलाइन कौन कौन से जो जगह सब वहाँ आ रहे होते हैं मक्का में, सही है। जुम्मे को क़याम करने भी और नमाज पढ़ने भी, जुम्मे की फिर चले जाते हैं। तो मुझे टाइम लगा, हम लोगों को 5 बजे गाड़ी निकली, 2 घंटे में वहाँ पे वेट किया, 5 बजे हमारी गाड़ी निकली,
और उसके बाद फिर रास्ते का हार्डली घंटा सवा घंटे का था, लेकिन उन्होंने काफ़ी घुमाया फिराया। हमारा होटल करीब था लेकिन किस्वा टावर, लेकिन हमें ये क्या था कि दूसरे पैसेंजर्स भी थे, अलग अलग होटल्स के थे, कोई ठीक है। किसी होटल कहीं था, किसी होटल कहीं था, कहीं दूर था, कोई करीब था। सही। हम इब्राहिम खलील रोड पे आए और वहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया नमाजों के लिए, और मगरिब भी वहीं हो गई हमारी, ईशा भी वहीं हो गई, ईशा तक हो गई। फिर उसके बाद ईशा के बाद जब रोड उन्होंने खोला फिर जाके वो बस निकली है। उनका भी कसूर नहीं है बस सर्विस वालों का, क्योंकि रोड ही ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। फिर वो हमें पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे। तो ठीक। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी प्राइवेट कार कर लें, सही। जो 150 से, मैंने तो 150 रियाल में ही मैं समझता हूँ हो जाएगी। आज किसी अच्छे बंदे से, पाकिस्तानी बंदे से बात करें ना, वरना 150 से 200 रियाल होते हैं। इसमें आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी जाते हुए और आते हुए। क्यों? बिल्कुल। अगर आपके साथ फैमिली है। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि आप जब जा रहे होते हैं आराम की हालत में होते हैं, फ्लाइट की थकान अलग, फिर बस की थकान आप अलग कर कर जाओगे, फिर आपको फौरन उम्रा करना है। बिल्कुल सही तो बात वो मैं तो फिर भी हिम्मत बची थी, मेरी वाइफ और बच्चे थोड़े निडाल हो गए। सही। तो हम लोग क्या गए, जब हम होटल पहुंचे 9 साढ़े 9 बजे, हमने सामान रखा, रिलैक्स किया 1 डेढ़ घंटा, फौरन नहीं गए ताकि थोड़ा सा सेंसेस काबू में आए। फिर हम 11 बजे उम्रा करने गए, तो वो इतना टाइम लग गया था हमें। बिल्कुल। अगर आप 3 बजे, हम फर्स्ट करें अपनी प्राइवेट टैक्सी से जाते तो हम हार्डली 4:30 बजे पहुंच जाते होटल में। हम 11 बजे आप सो रहे होते हैं अपना, सो भी नहीं रहे होते, 6 बजे हुआ करते चले थे, 11-12 बजे हम हुआ करके फारिग हो जाते। फारिग हो जाते हैं। तो ये अगर आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने आप पैसे, अगर थोड़ा बजट देख के अगर आप अपना वो करें तो आप चाहे तो उसमें जा सकते हैं प्राइवेट कार में। वापसी में मैं प्राइवेट कार में आया था मक्का से एयरपोर्ट जद्दा, हार्डली 50 मिनट या 55 मिनट में आ गया था सुकून से। बारिश भी हो रही थी उस दिन, सुकून से आ गया। मेरी वाइफ भी बोली थी दिल्ली कैसे आ गया, मैंने बोला इतना ही रास्ता। सही सही। तो हम तो उस दिन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था बस की वजह से। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि देखें भाई, आप बजट को ना अपना एलोकेट करें। अब लोग जो हैं वो फ्री बस में जाते हैं, अब ऑब्वियसली वो एक फ्री बस सर्विस है, वो शेयर्ड है, वो सबको पिक करेगी। अच्छा, उसमें कुछ का नंबर जल्दी भी आ जाता है। अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हम जब मक्का से मदीना गए थे तो मक्का 8 बजे सुबह बस निकली हमारी, मक्का से ना किस्वा से मदीना के लिए। उसने बहुत ही जबरदस्त बस सर्विस चलाई। अच्छा, ये सही रहता है? ये सही रहा। सिर्फ 2 स्टॉप आते हैं रास्ते में बस? एक स्टॉप नहीं, बल्कि एक स्टॉप आया था, उसने खाने के लिए हमें बीच में उतारा था, उसने रोका था। सही। हार्डली 50 मिनट का ब्रेक दिया था उसने, जिसमें हमने नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी लो। और 2 बजे, 8 बजे निकले हम, 2 बजे मदीना में थे। फिर हमें उसने आधा घंटा घुमाया, इसको छोड़ा उसको छोड़ा मरकजिया के अंदर। लेकिन वो इतना हमें थकान हुई नहीं, क्योंकि हम ना आराम की हालत में थे, ना हम पे कोई प्रेशर था कि हमें उमरा करना है। हम होटल पहुंच के रिलैक्स किया, फिर हम असर उसी वक्त हो गई थी, हम असर पढ़ने गए, वापस होटल आ गए, फिर हम मगरिब में गए, तो रिलैक्सेशन थी वहाँ। तो मक्का से मदीना का आप क्या बोलते हैं, वो सही रहता है? वो मक्का से मदीना बस में जा सकते हैं। देखें, नॉर्मली बस पहुंचाती है 6 से 7 घंटे में। नहीं, हमें तो 6 घंटे में पहुंचा दिया था, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक भी दिया, और हमें दूसरे होटल्स को छोड़ते हुए हमें एंड में छोड़ा। हमारा एक होटल था, उसके हमारे होटल के गेस्ट टाइम के सामने दूसरा होटल था, आखिर के 7-8 पैसेंजर बचे थे, हमें छोड़ा सबसे आखिर में। फिर भी हम 6.5 घंटे में पहुंच गए थे ओवरऑल। अच्छा, यही आप प्राइवेट करें तो शायद 4-4.25 घंटे में पहुंचे। मैं बता दूं, मैं जब मदीने से वापस मक्का गया था तो मैं प्राइवेट कार करके गया था, क्योंकि मुझे रास्ते में बदर देखना था, बदर जाना था। बदर के रास्ते में आपको बताया गया था, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा है। मुझे मेरे 500 रियाल लगे थे, और सबसे मुनासिब पैसे में गया था, क्योंकि कुछ लोग 600 650 मांग रहे थे। ये सोनाटा कार थी, तो उसमें 500 रियाल बहुत रिजनेबल था, क्योंकि मैं निकले थे हम लोग तकरीबन जोहर पढ़ के हमने सलाम पेश किया, तो 2 बज गए थे निकलते निकलते, 2 सवा 2 बज गए थे। फिर रास्ते में हम बदर गए, रास्ते में ज़ियारतें आती हैं बदर की, 2-3 कुआं आता है, आब शिफा गए वहाँ पर, वहाँ स्टे किया। फिर हम एक मस्जिद गए, मस्जिद अरीश गए, उसके पीछे गज़वा बदर गए, फिर शोदा कब्रिस्तान गए। फिर उसके बाद होते होते फिर हम मदीना, वो रास्ता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिन के टाइम रिकमेंड करूँगा, रात के टाइम न जाए फैमिली के साथ। मैं चला गया था, मुझे पता नहीं था, मैंने जब ऑब्जर्व किया कि रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा है, और रास्ते में सन्नाटा भी है कई जगहों पे ना, क्योंकि वहाँ पे जब कैमरे वैमरे भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा होगा आला, ऐसे रास्ते भी हैं। तो मैं बस दुआ पढ़ते हुए निकल गए थे, और रास्ते में हमारा एक टायर पंचर भी हो गया था, मैं आपको शायद बताया था। तो वो अल्लाह का करम है कि वो एक लंबी कहानी है, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो वो बच गए थे हम, तकरीबन 1.5-2 घंटे हमने थोड़ा सा रोड पे खड़े रहे, हाईवे पे, मक्का से 200 किलोमीटर दूर थे।
तो लेकिन इसके अलावा अगर आपको जाना है ना, आप जाएं सुबह 10 या 11 बजे निकल जाएं, सही बात। आप 4-5 बजे मक्का पहुंच जाएंगे बदर को देखते हुए, बदर की ज़ियारतें करते हुए। हम थोड़ा सा टाइम लेट हो गया था, लेकिन रास्ता बड़ा खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एबटाबाद से काराकोरम हाईवे से आप हुंजा जा रहे हो। पूरा रास्ता बदर का ऐसा खूबसूरत पहाड़ है और खूबसूरत रोड बने हुए हैं। उसके जब बदर के बाद जब रास्ता है मदीना के लिए, वो थोड़ा सा सुनसान और डेंजर है, और सिंगल रोड हो जाता है, डबल रोड भी 70 किलोमीटर का सिंगल रोड है। तो हाँ, तो वो खतरनाक है रात में ना, रात के लिए, क्योंकि बसें आ रही होती हैं, गाड़ियाँ, आपको पता है वहाँ पे तो कितनी स्पीड होती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फैमिली के साथ दिन में जाएं आप। अगर मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं मदीना से मक्का जाता हूँ तो क्या रहता है बस में, लेकिन वो भी मैं मना ही करूंगा, क्योंकि वो भी प्राइवेट आप कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आप एहराम की हालत में होंगे, वो आपको घुमाएगा घुमाएगा फिर होटल पहुंचाएगा, बिल्कुल शायद वही रात हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो मक्का से मदीना और मदीना से मक्का का सफ़र है ना, वो इस तरह से कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड किस तरह के, मक्का से सुबह बस निकलती है, वो मदीना में पैसेंजर्स को उतारती है, उसका एक टारगेट है 3 से 4 के बीच में उसने ड्रॉप कर देना है, क्योंकि उसने वापस मक्का दोबारा जाना है। तो वो मक्का के लिए जब निकलेगी तो मदीना के पैसेंजर्स को पिक करेगी और वो मक्का लेके आएगी। तो मक्का जब हम वापस पहुंचते हैं, तकरीबन आप ये समझ लें रात हो जाती है, 9 से 10 बज जाते हैं, क्योंकि देखिए ना 3 बजे तक तो मक्का से गाड़ी निकलती, मदीना से गाड़ी निकलती है, तो वो रात में ही पहुंचाती है 9-10 बजे। तो मैं यही बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि भाई अगर आपका बजट है तो एटलीस्ट एयरपोर्ट्स का आप प्राइवेट कर लें, ये सफ़र फिर भी इंसान कर लेता है। एक दो कर लें आप, जैसे देखिए मक्का मदीना वाला जो है ना, ये सफ़र है लंबा भी, मेरे हिसाब से ये इंसान बस में कर ले। सीधा भी जा रहे हैं ना तो 4 घंटे तो कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 घंटे कहीं नहीं गए। और दूसरा, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, अक्सर लोग कंसर्न होते हैं कि यार बस कैसी होगी, बस यहाँ से बहुत बेहतर होती है बहुत भाई। बेहतर होती है, बस की बेहतरीन बसें हैं। सीटें, बस की कंफर्टेबल, बस में कोई स्मेल नहीं आती जो यहाँ की बसों में स्मेल आ रही होती है बिल्कुल, सीटों के अंदर से, आपका दम घुट गया है, सही बात। ऐसा कोई सीन नहीं है। बसें बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन क्योंकि उनको अप टू डेट रखनी पड़ती है, वरना वो लोग वहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे। बसें बहुत कंफर्टेबल होती हैं, अगर आप के अंदर बर्दाश्त है कि भाई आप बैठ के सही। सो जाओ, या कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को जैसे मोशन सिकनेस होती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होता, कुछ लोग बड़े रिलैक्स बस सफर कर रहे होते हैं। तो मेरी वाइफ को जैसे मोशन सिकनेस थी, तो उनको उनकी वजह से ही मैंने प्राइवेट कार कराई थी दोनों बार। मैंने बोला यार मैं रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे एक दफ़ा तो उम्रा करने आना है, और एक दफ़ा मुझे वापसी में फिर फ्लाइट भी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी रियाद से होते हुए। मैंने बोला यार मैं ये कर लेता हूँ ताकि थकान ना हो। सही सही सही। चलें वैसे भाई, ओवरऑल अगर मैं आपसे समरी पूछूं आप एक्सपीरियंस की, कैसा रहा और क्या आप रिकमेंड करेंगे हमें दूसरों को, तो वो बताइएगा। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि बेहतरीन रहा सफ़र। तो मेरा सही फर्स्ट उम्रा था अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ। मैं थोड़ा नर्वस भी था कि अकेले जा रहा हूँ फैमिली को लेके, तो ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए, कुछ खुदा ना खासा कुछ हादसा भी पेश आ सकता है, जो मैं बचा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा। लेकिन ये रहा कि अल्लाह ताला आपका साथ देता है वहाँ पे, आप जाएंगे बिल्कुल, आप जाएंगे अल्लाह का अच्छी चीज़ के लिए आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। और दुश्वारी सफ़र की तो है, आप कितना भी प्राइवेट कर लें आपको रहेगी। मैं 500 रियाल लेके मैं आया हूँ, लेकिन मैं उसमें भी परेशान हुआ हूँ, रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया। तो सफ़र तो नाम ही देखें उसका है ना, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। बिल्कुल कंफर्ट जोन से। तो उसके बाद ये कि लेकिन ये कहूँगा कि जो आप लोगों की सर्विस थी, खासतौर पर बुरहान भाई, अरसलान भाई अप टू डेट रहे मेरे साथ। आप भी ग्रुप में थे, माज भाई, सारे के सारे अप टू डेट रहे मेरे साथ में। किसी किस्म की मुझे होटल में चेक इन और चेकआउट की कोई परेशानी नहीं रही। होटल का स्टाफ वगैरह सब कुछ सही रहा। खासतौर पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे मक्का में मदीना में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। खासतौर पे मक्का के जो हमैल भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें समझाई, गाइड किया, सारी चीज़ें बताई, टाइम दिया आपको। तो वहाँ पे टाइम नहीं होता, हर कोई इतने सारे लोग उनको टैकल करना होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। वहाँ पे कैसर भाई, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे जाते ही 10 मिनट के अंदर चेक इन करा दिया, वरना मुझे उन्होंने 1 घंटे की वेटिंग की। बिल्कुल ना। तो और आप लोगों की सर्विस के बारे में मुझे किसी किस्म के कोई इशू नहीं रहा, कोई मसला नहीं रहा, ठीक सर, बेहतरीन रहा। और सबसे अच्छे रेट में मुझे यही मिला है। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ कि बाकी जो रेट थे ना, बाकी मैंने टूर वाले से पूछे तो इससे ऊपर ही थे, सब कुछ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज़ स्मूथली हो गई और फ़ौरन हो गई, कोई मसला नहीं रहा मुझे। चलें ठीक है अवैध भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट था अवैध भाई के साथ। माशाल्लाह इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा किया, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। अल्लाह ताला उसको कबूल करे और इनको दोबारा ज़रूर बुलाए उम्रे पे। अगर आप लोग भी अपना उम्रा प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें 0333599811 पे। इंशाल्लाह हम आपकी डेट्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड पैकेज जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स से बना के देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।